क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता दरक चुकी है? क्या वो 2027 के चुनाव से पहले रिटायर हो जाएंगे? दरअसल हर साल अगस्त में चीन की सत्ता का सबसे रहस्यमयी चैप्टर खुलता है और इसी समय दुनिया की सबसे गोपनीय पॉलिटिकल मीटिंग होती है। इसका नाम है बिहादेई मीटिंग, जहां रिटायर्ड दिग्गज कम्युनिस्ट भी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ योजनाओं का नहीं, किस्सा जिनपिंग की कुर्सी का है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चीन की आंतरिक राजनीति से हमें क्या लेना देना, तो इसका जवाब मैं सबसे आखिर में दूंगा। इससे पहले इस खास रिपोर्ट में देखिए बिहादेई मीटिंग का रहस्य और क्या शुरू हो चुका है शी जिनपिंग के दौर का पतन। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। क्या है बिहादेई मीटिंग का रहस्य? जिनपिंग की सत्ता पर उठ रहे सवालों से पहले बिहादेई मीटिंग का रहस्य जान लेते हैं। दरअसल बिहादेई एक जगह का नाम है जो चीन की राजधानी बीजिंग से 3 घंटे की दूरी पर स्थित एक समुद्र तटीय शहर है। खूबसूरत सा दिखने वाला ये शहर अगस्त में एक किले में तब्दील हो जाता है। चीन की सत्ता पर काबिज बड़े नेता यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन असल में करीब 2 हफ्तों तक ये इलाका चीन की पावर पॉलिटिक्स का अघोषित युद्ध क्षेत्र बना रहता है। 1950 के दशक से ही चीन के टॉप सक्रिय और रिटायर्ड नेता अनौपचारिक चर्चा के लिए जुटते हैं। माओ त्से तुंग के जमाने से ही कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज इस विला में जमा होते हैं। कोई प्रेस नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन यही तय होती है चीन की अगली चाल। क्या है जिनपिंग का मैटर? हाल में जिनपिंग की सत्ता पर ढीली होती पकड़ को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं, लेकिन चीन की ओर से न तो इन्हें खारिज किया गया है और न ही कोई बयान जारी किया गया है। ऐसे में अटकलों को बल मिलने लगा है कि जिनपिंग का मैटर बड़ा हो गया है, किसी ने उनकी फील्डिंग सेट कर दी है। हाल में इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिनपिंग की पकड़ चीनी सत्ता पर ढीली पड़ रही है। इसके कई कारण बताए गए हैं, जिसमें चीनी अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है, युवाओं में बेरोजगारी दर 20% को पार कर चुकी है, विदेशी निवेश लगातार घट रहा है, यूएस और यूरोप से उनका टकराव बढ़ रहा है, पीएलए यानी चीनी सेना में असंतोष भी बढ़ रहा है। इससे उनकी सत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अंदरूनी विद्रोह या साजिश? साल 2022 में जिनपिंग ने तीसरी बार सत्ता संभाली थी, लेकिन अब यह सवाल है कि क्या उनके चौथे टर्म पर ब्रेक लग जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कई नेता जिनपिंग की सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नीति से असहज हैं। दरअसल सत्ता में आते ही जिनपिंग ने विरोधियों को हटा दिया। अब उनकी टीम में सिर्फ वफादार बचे हैं, लेकिन यही वफादार अब उनकी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रहे हैं, क्योंकि वफादारों में अनुभव की कमी है और कई बार वो भ्रष्टाचार की तरफ भी झुकते हैं। दूसरी ओर पीएलए यानी चीन की सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से भी उनकी दरार बढ़ने की खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल पिछले साल अप्रैल में जिनपिंग ने बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत लगभग 4 लाख अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। सैन्य आयोग तक में कई अफसर गायब हो गए या गिरफ्तार कर लिए गए। हे वेंगडोंग चीनी इतिहास में सबसे ऊंचे पद से निकाले गए सैन्य अधिकारी हैं। कहा जा रहा है कि ये कार्रवाइयां भ्रष्टाचार के नाम पर हुई हैं, लेकिन अंदरूनी चर्चा ये है कि मुद्दा शी जिनपिंग से वफादारी का था, जिससे सवाल ये है कि क्या पीएलए अब पूरी तरह से शी जिनपिंग के नियंत्रण में है या अंदर ही विरोध पनप रहा है। बाहर से भी मिल रही हैं चुनौतियां। जिनपिंग को सिर्फ घर में ही नहीं, घर के बाहर भी चुनौतियां मिल रही हैं। ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद जिनपिंग से उनका टकराव बढ़ गया है। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर अब टेक्नोलॉजी युद्ध में बदल चुका है। ताइवान पर आक्रामक रुख से वो अंतर्राष्ट्रीय अलगाव झेल रहे हैं। कई देशों की मुखालफत से बीआरआई प्रोजेक्ट की साख पर सवाल खड़े हुए हैं। साउथ चाइना सी में फिलीपींस, वियतनाम अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों के कारण शी जिनपिंग की विदेश नीति भी अब पार्टी के भीतर आलोचनाओं के घेरे में है। ऐसे में इन खबरों ने उनकी छवि को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है। सत्ता का केंद्रीकरण हुआ कम। 2022 में पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने सत्ता को अपने हाथ में कसकर रखा। हर आयोग के अध्यक्ष वही रहे, हर नीति पर अंतिम मुहर उन्हीं की लगती रही। लेकिन अब यही आयोग या तो निष्क्रिय हो गए हैं या फिर दूसरों के हवाले। ऐसे में जिनपिंग का नेतृत्व अब एक ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां वो ताकतवर तो हैं, लेकिन अकेले पड़ते जा रहे हैं, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण भी अब कम हो रहा है। आर्थिक सुधार आयोग ने 2013 से 2018 तक 38 बैठकें की, लेकिन 2022 के बाद सिर्फ 6 बैठकें ही हो पाई हैं।
अगस्त 2024 के बाद कोई भी सार्वजनिक मीटिंग नहीं हुई है। देश के बाहर भी शी के दौरे कम हो गए हैं। उनके प्रतिनिधि ही विदेशी दौरे कर रहे हैं। ब्रिक्स समिट 2025 में भी वो गैर मौजूद रहे। बिहादेही मीटिंग में क्या होगा इस बार? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 बिहादेही मीटिंग भले ही अनौपचारिक हो, लेकिन यहाँ हवा का रुख तय करता है कि अगला कदम कौन क्या उठाएगा। ऐसे में 2025 की बिहादेही मीटिंग में 3 मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें शी की विदेश नीति पर पुनर्विचार, जो खास तौर पर अमेरिका चीन संबंध पर केंद्रित होगी। इसके अलावा आंतरिक प्रशासनिक ढांचे में बदलाव और पार्टी के भीतर सामूहिक नेतृत्व मॉडल की वापसी की भी मांग की जा सकती है, जिनमें उनसे सवाल भी होंगे। क्या उनकी एकाधिकार नीति से पार्टी कमजोर हुई है? क्या चीन के युवा उनका साथ छोड़ चुके हैं? शी जिनपिंग नेता या कठपुतली? वहीं जिनपिंग को अब कई लोग कठपुतली बता रहे हैं, जिन्हें जरूरत के समय पर मंच पर लाया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। जानकारों की माने तो इस बार की बिहादेही मीटिंग बड़े बदलाव लेकर आ सकती है, क्योंकि लीडरशिप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि हर कोई चुपचाप एक दूसरे की चाल पर नजर रख रहा है और शायद पीठ में छुरा घोंपने की भी तैयारी है। शीर्ष सैन्य खुफिया अधिकारी गायब हैं। राजनीतिक संकेत साफ हैं कि एक चुपचाप चोट पहुंचाने की रणनीति अपनाई जा रही है और शायद निशाने पर जिनपिंग है। क्या बिहादेही से निकलेगी कोई क्रांति? भले ही शी अभी सत्ता में है, लेकिन अब उनके हर फैसले पर एक अदृश्य निगाह रखी जा रही है, वो भी पार्टी के अंदर से। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहादेही से इस बार कोई क्रांति निकलेगी या फिर एक सावधान करने वाली फुसफुसाहट तक ही सीमित रह जाएगी। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन शी अब अजेय और अजातशत्रु नहीं रहे, क्योंकि बिहादेही मीटिंग ही तय करती है कि चीन का अगला इतिहास क्या लिखा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इससे हमें क्या? तो याद रखिए, जब ड्रैगन हिलता है तो पूरी दुनिया कांपती है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि ड्रैगन की अगली कहानी पहले से ज्यादा चौंकाने वाली होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।